आज हम आपके लिए एसएससी जीडी एनटीपीसी ग्रुप डी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज का पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? 19 किलोग्राम, 760 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 14.3 किलोग्राम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 14.3 किलोग्राम। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनें। गुरुत्वीय त्वरण पिंड के रूप, आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पर अधिकतम होता है। गुरुत्वीय त्वरण भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। यदि फ्लैट त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यदि फ्लैट त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? यहाँ पर जो हमें धरती से बांधे रखता है, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार-भाटा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार-भाटा। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा। बल 2 गुना होगा, बल समान रहेगा, बल 9 गुना होगा, बल 3 गुना होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बल 9 गुना होगा। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसका कारण है अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी ओर आकर्षित करती है। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है भार, संवेग, तनाव, आवेग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भार कहा जाता है। यदि कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होता है? बढ़ जाता है, कम हो जाता है, शून्य हो जाता है, समान रहता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कम हो जाता है। निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? वह बल जो हमें पृथ्वी से बांध होता है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार, चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। वस्तु का भार न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य होता है। वस्तु को अधिक ऊंचाई पर ले जाने पर उसका भार कम हो जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वस्तु का भार न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्र बल, यांत्रिक बल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है? प्रत्यास्थ,
विद्युत स्थैतिक, यांत्रिक बल, गुरुत्वाकर्षण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है। गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य पर निर्भर नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक, नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी का द्रव्यमान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान। निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकता है, यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है, तारों को आपस में जोड़ रखता है, चांद का उसकी कक्षा में स्थित होना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है। मुक्त रूप से गिरना केवल डॉट डॉट में संभव है। वातावरण, वायु, समुद्र, निर्वात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, निर्वात में संभव है। गुरुत्व बल डॉट डॉट के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। दो आवेशों, दो द्रव्यमानों, दो चुंबकों, एकाधिक द्रव्यमानों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दो द्रव्यमानों में। वह बिंदु जहाँ एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? द्रव्यमान का केंद्र, घर्षण का केंद्र, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, दाब का केंद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? अपघटन, ऑक्सीकरण, गुरुत्वाकर्षण, हाइड्रोलिसिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार होगा शून्य, अपरिमित, उतना ही जितना कि पृथ्वी की सतह पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ए, शून्य होगा। चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा? इसके भार में परिवर्तन होगा, इसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, इसके द्रव्यमान और भार दोनों में परिवर्तन होगा, इसके द्रव्यमान और भार दोनों समान रहेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसके भार में परिवर्तन होगा। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, उष्ण कटिबंध पर, उपोष्ण कटिबंध पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ध्रुवों पर वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के कारण होता है गुरुत्वाबल, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, नाभिकीय बल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुरुत्वाबल के कारण होता है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा? ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से कम होगा। ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार के बराबर होगा। ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा। ध्रुवों पर पिंड का भार शून्य होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा और अपने भार से अधिक होगा।
निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? समुद्र स्तर पर, पृथ्वी केंद्र पर, भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वी के केंद्र पर। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? भारहीनता, आराम, गतिक, कृतकार्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारहीनता स्थिति में होता है। जब किसी बिंदु को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों पर जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है, समान रहता है, बढ़ जाता है। दक्षिण ध्रुव बढ़ता है और उत्तरी ध्रुव पर घटता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, घट जाता है। स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित है? जमीन पर, लटकाव बिंदु के ठीक नीचे, वस्तु के केंद्र पर, वस्तु के केंद्र के ठीक नीचे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लटकाव बिंदु के ठीक नीचे। एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देती है तो पैमाना वजन अधिक दिखाएगा, पैमाना वजन कम दिखाएगा, पैमाना शून्य वजन दिखाएगा, पैमाना कोई आगे पीछे पर नहीं दिखाएगा बल्कि यह वास्तविक वजन दर्शाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पैमाना वजन अधिक दिखाएगा। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तनाव, जड़ना, वजन, काम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वजन कहा जाता है। आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? नीचे की ओर लगने वाला दाब से पृथ्वी की ओर खींचता है, केंद्राभिमुखी बल जो इसे पृथ्वी की ओर खींचता है, वस्तु द्वारा किया गया कार्य इसे पृथ्वी की ओर खींचता है, एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है? जब इसका द्रव्यमान अत्यधिक कम हो, जब इसका भार 2 गुना हो, जब इस पर केवल गुरुत्वाबल कार्य करे, जब वह अत्यधिक ऊंचाई से गिरे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जब इस पर केवल गुरुत्वाबल कार्य करे। ग्रहों के परिक्रमा पथ का आकार कैसा है? गोलाकार, सीधी रेखा, अंडाकार, फैला हुआ वृत्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फैला हुआ वृत्त के आकार जैसा है।